आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज है हमारा SSC GK 90 डे चैलेंज का डे 4। यदि आप लोग ने डे 3 तक की वीडियोज को नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। और यदि आप लोग इस वीडियो के नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करके आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मौर्य समाज। इससे रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है नंद वंश के धनानंद को। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है चाणक्य कौटिल्य थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आप लोग को ध्यान रखना है चाणक्य ने लिखा था। किसने? चाणक्य ने लिखा था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है राजनीति व अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज की मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से संधि किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन सा क्षेत्र दिया? तो आप लोग को ध्यान रखना है अफगानिस्तान व बलूचिस्तान। नेक्स्ट है, दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। और यदि आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की ई बुक नहीं लिया तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग ले लेना। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगस्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आप लोग को ध्यान रखना है इंडिका। कौन सा लिखा? इंडिका, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अंत में कहाँ जैन धर्म अपनाया? तो आप लोग को ध्यान रखना है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ये कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको ध्यान रखना है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बिंदुसार से रिलेटेड 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन बैठा? बिंदुसार। नेक्स्ट है, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है अमित घाती। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, बिंदुसार ने दक्कन का कौन सा इलाका छोड़कर पूरा भारत जीता? तो आप लोग को ध्यान रखना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में किस यूनानी दूत को भेजा गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डाईमेकस को। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक। कौन था? अशोक था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको ध्यान रखना है आजीवक का। नेक्स्ट, बिंदुसार को सम्राट स्लेयर क्यों कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना क्योंकि उसने कई विद्रोहों को दबाया, इसलिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिंदुसार के शासनकाल में प्रशासन कैसा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है केंद्रीकृत। नेक्स्ट, बिंदुसार ने किस दार्शनिक से मसाले मांगे थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एंटीओकस से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौर्य की सेना व प्रशासन मजबूत क्यों था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चाणक्य की नीतियों के कारण। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन में ग्रीक संपर्क किससे हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एंटियोकस वंश से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, बिंदुसार के दरबार में किस दार्शनिक का उल्लेख मिलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपोलोनियस का। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब देखते हैं अशोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ई बुक्स भी आप लोग ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का सबसे महान शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है अशोक। कौन था? अशोक था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अशोक किस युद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध बन गया? तो आप लोग को ध्यान रखना है कलिंग युद्ध से। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 261 ईस्वी पूर्व।
नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद किस नीतियों की घोषणा की, तो आप लोगों को ध्यान रखना है धर्म नीति की। नेक्स्ट है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट अशोक के गुरु कौन थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उपगुप्त या मौगलिपुत्र। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्रीलंका में, मिस्र में, ग्रीस में और म्यांमार में किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अशोक का धर्म किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शिलालेखों में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अशोक ने कितने स्तंभ बनवाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग 30 से भी ज़्यादा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सारनाथ में। नेक्स्ट सारनाथ स्तंभ का शीर्ष किसका प्रतीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह का, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशोक की राजधानी क्या थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अशोक के पुत्र कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कौन थे, महेंद्र थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में अशोक की पुत्री कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है संघमित्रा। कौन थी, संघमित्रा। नेक्स्ट है महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजे गए, तो आप लोग को ध्यान रखना है श्रीलंका में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म को विदेश भेजने का उद्देश्य क्या था, तो आपको ध्यान रखना है शांति और धर्म का प्रचार करना। ठीक है, प्रसार करना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। धर्म का मतलब यहाँ पे है धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म महामात्र किसने नियुक्त किया, तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धम्म महापात्र किस कार्य हेतु थे, तो आपको ध्यान रखना है जनता के कल्याण के लिए। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए, तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है अशोक के उत्तर पश्चिम में अभिलेख किस लिपि में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है खरोष्ठी में। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अशोक महान किसे कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध इतिहास में। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख कितने माने जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है 33 मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक की मृत्यु कब हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है 232 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु कहाँ हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में किस परिषद का आयोजन हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है तृतीय बौद्ध परिषद का हुआ था। ठीक है, आयोजन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई, तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरी बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो आपको ध्यान रखना है मौगलिपुत्र तिस्य। नेक्स्ट है अशोक ने पत्थरों पर जो संदेश लिखे उन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अशोक का सिंहासन किस वंश का था, तो आप लोग को ध्यान रखना है मौर्य वंश का। नेक्स्ट है अशोक किस पदवी का प्रयोग करता था, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रियदर्शी का प्रयोग करता था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध धातु कौन सी थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है लोहा धातु। कौन सी, लोहा धातु, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य प्रशासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था, तो आप लोग को ध्यान रखना है केंद्रीकृत। किस प्रकार का, केंद्रीकृत। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि कर का क्या नाम था, तो आप लोग को ध्यान रखना है भूमि कर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।